ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं गतकक्षायाम् अस्माभिः सांप्रदायिक विधायकानि बहूनि सूत्राणि अधीतानि। तत्र प्रथमं सूत्रं किम् आसीत्? चतुर्थी कर्मणायमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति। ततः सम्प्रदानकारकं यद् भवति तस्य उपयोगः कस्मिन् विभक्तौ क्रियते इति चेत् चतुर्थी सम्प्रदाने इति पठितम्। विधायकं केवलम् एकं सूत्रं नास्ति, बहूनि सूत्राणि भवन्ति। उदाहरणं द्वितीयं सूत्रम् अस्माभिः अधीतम् आसीत्, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रोचते अथवा रुच्यर्थक यत्किमपि क्रियापदम् उपयुज्यते तया रुच्या यः प्रीयमाणः भवति, यः प्रसन्नः भवति, तस्य अपि सम्प्रदानकारकम्। उदाहरणं किम् आसीत्? हरये भक्तिः रोचते। तदेकम् उदाहरणं रुच्यर्थानां प्रीयमाणस्य। ततः अग्रिमं सूत्रमासीत् श्लाघनुं स्थाशपां ज्ञिप्स्यमानः। यदा श्लाघधातु नुं स्था शपाम् इत्येषां धातूनां प्रयोगः यदा क्रियते तदा यदि कश्चन बोधनीयः भवति, इष्टः भवति ज्ञापयितुं, निप्स्यमानः यदि कश्चन वर्तते, सः व्यक्तिः तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। उदाहरणं किम् आसीत्? गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते। अत्र कृष्णाय इत्यस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। कस्मात्? सः निप्स्यमानः वर्तते। गोपी तं बोधयितुम् अथवा ज्ञापयितुम् इच्छति इति कृत्वा तस्य सम्प्रदानसंज्ञा। तथैव अन्यानि वाक्यानि आसन्। गोपी स्मरात् कृष्णाय ह्नुते शपते श्लाघते इत्यादिकं सर्वम्। अग्रिमं सूत्रं पठितं, धारेरुत्तमर्णः। रुत्तमर्णः नाम उत्तमर्णः। उत्तमर्णः नाम यः ऋणं प्रददाति, तस्य अपि सम्प्रदानसंज्ञा भवति। यदा धारयति, ऋणविषये विषयक धारयति क्रियापदस्य यदा उपयोगः वाक्ये क्रियते तदा यः धनदाता भवति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा। उदाहरणम् आसीत्, भक्ताय हरिः मोक्षं धारयति। हरिः भक्ताय मोक्षं धारयति। अत्र दाता भक्तः आसीत्, पुष्पं ददाति, फलं ददाति, किञ्चित् ददाति हरये। ततः दानात् सः उत्तमर्णः भवति। उत्तमऋणः तस्य संज्ञा। धारेरुत्तमर्णः अनेन सूत्रेण यः धनदाता भवति, धनदाता भवेत् अथवा दाता भवेत्, तस्य किं भवति? सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति कृत्वा भक्ताय हरिः मोक्षं धारयति इति वाक्यं तैः उक्तमासीत्। अग्रिमं सूत्रमासीत् स्पृहेरिप्सितः। यदि इप्सित कश्चन विषयः अस्ति, उदाहरणमासीत् पुष्पेभ्यः स्पृहयति, I wish flowers. इफ इष्टतमम् अस्ति चेत् द्वितीया कर्तव्या, केवलम् इप्सितम् अस्ति चेत् तत्र चतुर्थी कर्तुं शक्यते स्पृह धातोः प्रयोगे। उदाहरणमासीत् सः अथवा पूजकः पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति वक्तव्यं। चतुर्थी विभक्ति कर्तव्या, चतुर्थी बहुवचनं। पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति। ततः अग्रिमं सूत्रमासीत् क्रुध द्रुह ईर्षा
असूयार्थानां यं प्रति कोपः, यस्य प्रति अथवा यस्मिन् कोपः प्रदर्श्यते तस्मिन् व्यक्तौ संप्रदान संज्ञा भवति। तद् व्यक्ति विषये संप्रदान संज्ञा भवति। उदाहरणं किम्? एकं वाक्यं वदामि। हरये क्रुध्यति राक्षसः, राक्षसः क्रुध्यति। राक्षसस्य क्रोधः कस्य उपरि अस्ति इति चेत् हरौ वर्तते, हरिविषये वर्तते इति कृत्वा हरि इति पदस्य संप्रदान संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। क्रुध, द्रुह, ईर्षा, असूया यं प्रति भवति तस्य संप्रदान संज्ञा कर्तव्या। संप्रदाने चतुर्थी इति कृत्वा हरये क्रुध्यति, हरये द्रुह्यति, हरये असूयति इति कर्तुं शक्यम्। एतदपि स्पष्टं स्यात्। क्रोध नाम किं, द्रोह नाम किम्, ईर्षा नाम किं, तस्य अपि अस्माभिः विवरणं पठितमासीत्। ततः अग्रिमम् एकं सूत्रमासीत्। तेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा अपि क्रियते। क्रुध द्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म इति सूत्रमासीत्। यदि तत्र उपसर्गपूर्वकं क्रुध धातु वर्तते अथवा द्रुह धातु वर्तते तदा तु कर्म संज्ञा कर्तव्या, न तु संप्रदान संज्ञा। उदाहरणं किम्? क्रूरम् अभिक्रुध्यति अथवा अभिदृश्यति। He gets angry on cruel person. Even though there is a anger regarding cruel person, but we are not using fourth case here. Sampradana Sognya we are not doing. Why? Because they have added abhi upasarga with krida dhatu or druha dhatu. Right? Okay. Tatah agrimam सूत्रमासीत् राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः। अस्मिन् विषये किञ्चित् पुनः दर्शयामि। एतावता किमपि प्रश्नः इत्यादिकं नास्ति खलु? सरलम् अस्ति सर्वम्। राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः। तत्र राध इति एकः धातुः, ईक्ष इति अपरः धातुः। वस्तुतः राध संसिद्धौ इति तस्य अर्थः, ईक्ष दर्शने इति तस्य अर्थः। किन्तु one dhatu can have many meanings. So now when these dhatus are used in the meaning of asking something, shubha ashubha paryalochanam, इह तु नाम अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् सूत्रार्थे उभयोः धात्वोः प्रश्न विषय शुभाशुभ पर्यालोचनम अर्थः इति अवगन्तव्यम्। In this context, here both dhatus are taken in the meaning of prashna vishaya. For example, Krishnaya radhyati. When Krishna was born, that time Gargacharya was asked to see his fortune, his prarabdha, how it is. So Gargah Krishnaya radhyati athva ikshate means what? Maharshi Gargacharya Krishna vishayakam yat shubham vartate ashubham vartate tat avalokayati pashyati. That is the meaning. Okay. एकनिमेषं। राध्य एतत् उपसर्ग अस्ति वा राध्य? राध धातु वर्तते। राध धातु अस्ति। राध actual meaning, what is the actual meaning of radh? Radha actually means samsiddhau, making something, but it can be used in the meaning of shubha shubha alochanam. When I want to say shubha ashubha regarding someone, in this meaning also I can use radhyati dhatu. Like if somebody is born and if I am a Jyotishi, I will say aham putraya tasya putraya radhyami. I see good or bad about that person. Okay. And what is the
I know the meaning of, if I have put the upasarga in front of the radhya, then becomes aradhya. That is different. No, then That is different. तत्र तत्र अपि अयमेव धातु राधधातु, किन्तु उपसर्गात् धात्वर्थः बलात् अन्यत्र नीयते खलु। यः धातोः अर्थः भवति सः परिवर्तते, भिन्नः भवति। राध्यति संसिद्धौ इति अर्थः वर्तते, किन्तु आ उपसर्गपूर्वक यदि भवति अयमेव धातु आराधना, आराध्यति नाम सः भक्तिं करोति, आराधनां करोति, तथा अर्थपरिवर्तनं तत्र भवति, अर्थस्य परिवर्तनं भवति। उपसर्गात् धात्वर्थः बलात् अन्यत्र नीयते इति प्रसिद्धं तत्र वाक्यं वर्तते। अस्तु, अत्र राधधातु कस्मिन् अर्थे उपयुक्तः इति चेत् शुभाशुभपर्यालोचन विषये उपयुक्तः। गर्गः कृष्णाय राध्यति मीन्स व्हाट? महर्षि गर्ग सेज good or bad fortune of Krishna. That is the meaning. So now Krishna's fortune is being seen, so Krishna will get sampradana saujna by this sutra. यस्य विषयक प्रश्नः क्रियते, कृष्ण विषयक प्रश्न आसीत्, तस्य प्रारब्ध विषयकः प्रश्नः आसीत् इति कृत्वा तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। राध धातु तथा ईक्ष धातु इत्यस्य उपयोगः वाक्ये क्रियते, तेन सह यदि प्रश्नः क्रियते, यस्य विषयकः प्रश्नः भवति तस्य संप्रदान संज्ञा। अवगतम्? तथा तावदेव अत्र कलर एवं राध धातु अत्र किं कट् कुर्वन्तु, राध प्लस ईक्ष उभयोः षष्ठी विभक्ति कृता, राध इक्षोः यदि उपयोगः भवति राध धातोः तथा ईक्ष धातोः, तेषाम् उपयोगे यदि प्रश्नः क्रियते, विप्रश्नः नाम विविधः प्रश्नाः यस्मिन् विषये क्रियन्ते। कृष्णस्य विषये कृताः, यशोदा कृष्ण विषये पृष्टवती, मम कृष्णस्य प्रारब्धं कथम् अस्ति इति गर्गः पृष्टः आसीत् तया। गर्ग महर्षि was asked to see his fortune, right? Then Krishna, that Gargacharya, then he sees, when he was asked, then he started looking at Krishna, started looking his fortune. So Krishna विषयक प्रश्न आसीत् इति कृत्वा कृष्णस्य संप्रदान संज्ञा। स्पष्टं वा एतत्? जिसके विषय में कुछ प्रश्न किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा। यहाँ राध और ईक्ष धातु का अर्थ होता है देखना, गुड और शुभ और अशुभ देखना, प्रारब्ध देखना, ऐसा सरल अर्थ करते हैं, प्रारब्ध देखना। ठीक है, यदि स्पष्टं चेत् अग्रे सरामः। प्रत्यांभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता इति अग्रिमं सूत्रम्। इदं सूत्रं प्रॉमिस विषये किंचित वर्तते, यदा प्रॉमिस क्रियते तस्मिन् विषयकम् इदं सूत्रम् अस्ति। पूर्वं तत्र कतमं सूत्रम् अस्ति? अष्टमं सूत्रम् अस्ति। नाउ दिस इज 8th सूत्र विच डज संप्रदान संज्ञा, संप्रदान विधायकम् अष्टमं सूत्रम् अस्ति। अस्मिन् सूत्रे अपि कानिचन पदानि अनुवर्तन्ते। किं पदम् अनुवर्तते? संप्रदानम् इति पदम् अनुवर्तते। कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते इति चेत् कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम्, that sampradana word is continuing in this sutra also. Okay, what is the sutrartha? Abhyam. Abhyam नाम काभ्याम? प्रति तथा आंग इति उपसर्गाभ्याम। प्रत्यांभ्याम नाम प्रति इति एकः उपसर्गः, आंग नाम आ इति अपरः उपसर्गः, प्रति एंड आ। आभ्याम परस्य शृणोतेः योगे, if you are using शृणोति धातु along with प्रति उपसर्ग और आ उपसर्ग, प्रति शृणोति आ शृणोति, तदा पूर्वस्य प्रवतन रूप व्यापारस्य यः कर्ता तस्य संप्रदान संज्ञा।
अधुना पश्यन्तु, वाक्यं वदामि, उदाहरणेन स्पष्टता आयाति। एकः कश्चन ब्राह्मणः वर्तते, सः राजानं प्रति गच्छति, राजानं पृच्छति, हे राजन्, मह्यं दानं देहि, मह्यं धनं देहि अथवा गां देहि। अस्य वाक्यस्य कः कर्ता वर्तते? अहमेव। प्रवर्तकः कः? ब्राह्मणः। सः राजा प्रवर्तयति। किम्? अहमेव। हाँ हाँ हाँ, अस्तु। ब्राह्मणः राजानं प्रेरयति दानं दातुम् इति कृत्वा सः कर्ता। पूर्वस्य प्रवर्तनरूपव्यापारस्य यः कर्ता, राजानं कः प्रेरयति इति चेत् ब्राह्मणः प्रेरयति दानं दातुं, खलु? इति कृत्वा तस्य कर्तुः संप्रदानसंज्ञा भवति। कदा? यदि शृणोति धातोः उपयोगः भवति वित् प्रति और आंग उपसर्ग। इफ वी आर यूजिंग शृणोति धातु along with prati upasarga or ang upasarga, that time one who was pravartaka of some kriya, that pravartayita gets sampradana saujna. So now see, look at the sentence. Vipraya gam pratishrunoti. Pratishrunoti athva ashrunoti, it means making promise. Raja pratishrunoti, Raja makes a promise. अथवा राजा, a king, promises. That is the meaning. For whom? Vipraya gam pratishrunoti. He makes or he promises that I will give a cow. Okay, is that clear? विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति। इसका हिंदी में एक बार बताता हूँ यदि थोड़ी अस्पष्टता है तो। यहाँ ये दो चीजें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। जब आप श्रुणोति धातु का यूज कर रहे हो, लेकिन केवल श्रुणोति का नहीं, उसके साथ प्रति उपसर्ग होना चाहिए या आ उपसर्ग होना चाहिए। और इसके पहले प्रॉमिस करने के पहले, प्रॉमिस करने के लिए किसी ने कुछ पूछा हो, तब जाकर के आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति की, जो प्रॉमिस करवाने वाला होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण से स्पष्ट होगा। ब्राह्मण राजा को पूछता है कि हे राजा, मुझे गाय दे दो। तो यहां गाय देने के लिए प्रवर्तक कौन है, उसको प्राउंट कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। तो ब्राह्मण हो गया प्रवर्तन कराने वाला, प्रवर्तक करता ब्राह्मण हो गया। इसके उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अभी जिसके लिए प्रॉमिस किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई, तो वाक्य बन जाएगा विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति। यहां आप कर्ता डाल दीजिएगा, राजा विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति। तो राजा प्रॉमिस करता है किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। गाय देने का प्रॉमिस करता है, ऐसा। ठीक है, यहां थोड़ा सा स्पष्ट करके, हे राजन मह्यम गाम देहि इति पृष्ठे सति राजा विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति आश्रुणोति। So promise is made for Brahmana, that's how he gets sampradana saujna. But before making promises, Raja was asked by him. That's how he is getting sampradana saujna. Right? Is there any doubt regarding this? So I have a question, sir. So for this sutra, there has to be somebody who is asking a question or making a request for that person to get the Chaturthi, Sampradana Sangya. This will not apply to, let's say, I make a promise to somebody on my own. Nobody is asking me anything, but I make a promise that this is what I'm going to give somebody. So in that case, this sutra will not apply. Am I understanding this correct or? That's how they are doing the artha. पूर्वस्य प्रवर्तन रूप व्यापारस्य कर्ता तस्य कर्तुः संप्रदान संज्ञा. If there is nobody asking you, then there you cannot do chaturthi vibhakti or sampradana vibhakti of that person if there is no person, right? If nobody asks me, but I still make a promise
because the concept here is of promise, right? Correct. Oh, I'm sorry. This is promise, right? Huh. So I on my own decide that I am going to give something to somebody. So somebody is definitely involved, but they have not asked me. Then So that this, chaturthi you can do. Sampradane chaturthi. You are okay. giving karmana yamabhipreti sampradanam. If that person is getting involved through dana kriya, then chaturthi sampradana savjna will happen. But Okay. that sutra, karmana yamabhipreti sampradanam. Okay. So the other person has to actively ask, request, or Correct. meaning make somebody make a promise. Then we use this. Thank you. This is regarding shru dhatu, that's it. Got it. Ashrunoti. एकं निमिषं यदि सः पृच्छति तदापि दानं पृच्छति तदा एव अपि चतुर्थी विभक्ति एव वा यदा प्रथमम् एकं यः पृच्छति तस्य विभक्ति, ये जितनी जितनी संप्रदान संज्ञा करने वाले हैं ना, सबकी चतुर्थी विभक्ति हो रही है. न अहं तु भिन्नं न अत्र तु द्वे वाक्याः स्तौ. एकं प्रथमवाक्यं तु मह्यं गां देहि इति पृष्टमासीत्. अनन्तरं वाक्यम् अस्ति राजा विप्राय गां प्रति शृणोति. एतत् तु राजाय प्रामिस् अस्ति. प्रथमं वाक्यम् अपि चतुर्थ्यां, द्वितीयवाक्यम् अपि चतुर्थ्याम्, एवं वा? अत्रापि नाम for clarity I am just putting here Rajan Mahyam Gam Dehi. This is he has made a statement, he has asked to show that I have put this sentence, even though there is a chaturthi, but here there is a chaturthi by अरे दा धातु क्लियर हो गया. ठीक है. न केवलं दा धातु कृते आगतम् आसीत्. पुनः पृच्छतु. केवलं दा धातु कृते किम् अत्र दा धातु अस्ति न, मह्यं गां देहि. तत्र तु भिन्नेन सूत्रेण तत्र संप्रदान संज्ञा. मह्यं देहि अस्मिन् वाक्ये मह्यम इति पदस्य कर्मणा यम विप्रति स संप्रदानम अनेन सूत्रेण तत्र संप्रदान संज्ञा मह्यम इति पदस्य. तत् पृष्ठे सति यदा Raja makes a promise to that Brahmana, that time this Brahmana padam is going to get sampradana saujña. अनन्तरं वाक्यम् अहं तु ज्ञातवती. प्रथमं वाक्यस्य मम किञ्चित् शङ्का अस्ति. जी, तो पहले वाले वाक्य में कर्मणायम अभिप्रेति से संप्रदानम, इससे क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा होगी. संप्रदाने चतुर्थी. ठीक है ना? दोनों में भिन्न भिन्न वाक्य से बन रही है चतुर्थी. धन्यवाद धन्यवाद. ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ तो और किसी को कुछ इसके विषय में? So if there is no upasarga for shrunoti, then which vibhakti should we use? Supposing I say Raja shrunoti, well that means listens. Like listen. So that is not a promise. Meaning won't be there, right? That meaning of promising won't be there if you do not use prati or a upasarga. It will be Raja listens. So Raja विप्रम शृणोति अथवा विप्रस्य वाक्यम शृणोति, ऐसा वाक्य हो जाएगा. तो वहां चतुर्थी की कुछ आवश्यकता ही नहीं है यदि केवल शृणोति धातु यूज होता है तो. ठीक है, ठीक है. So this is regarding promises, and one who has promised Raja or anyone to get something, that time that pravartayita gets sampradana saujña. Who is prompting him to give something or make promises, that time he will get sampradana saujña. So this is regarding you. एक मिनिट, ते जे आपण पाठयति करतो तो कुठला प्रत्यय? पठतीचा पाठयति करतो. श्रावयति नाही होऊ शकणार का इथे? न पश्यतु, श्रावयति वाक्यं तु भवितुमर्हति, किन्तु तत्र प्रॉमिस नास्ति खलु. दिस सूत्र विल बी यूज्ड. ओके प्रॉमिस. आई गॉट द पॉइंट. ठीक है.
जब जब प्रॉमिस करना है तब तब जा करके यहाँ जो प्रवर्तयिता था, प्रॉमिस करने के लिए जिसने प्राउंट किया उसकी चतुर्थी करेंगे, ठीक है, और उसकी संप्रदान संज्ञा करेंगे। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति से, सूत्र से चतुर्थी संज्ञा हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे का थोड़ा वैदिक वाक्य जैसा, इसका वैदिक वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। अनुप्रतिगृणश्च, गृण, गृणाति इति धातु। नाउ दैट गृणाति धातु is preceded by anu upasarga or prati upasarga, right? So regarding the rule we have to see this is again navamam sutram, 9th sutra to do sampradana saujña. In this sutra also two padas are continuing. What are two padas? Sampradana iti ekam padam, kasmat sutrat ayati iti padam, karmana yam abhipraiti sa sampradanam. From this sutra sampradana padam is continuing. Similarly, last sutra we saw pratyangbyam shruvah purvasya karta. So from this sutra, purvasya karta padam is continuing in this sutra. So now while doing a meaning or artha of this sutra, we have to do abhyam nama kim anu prati iti upasarga dvayam. Abhyam us upasarga dvayabhyam गृणाते है, गृणाति इति धातु यदा उपयुज्यते तदा गृणाते है कारकम पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम उक्त संज्ञम स्यात्। उक्त संज्ञा नाम संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा का टॉपिक चल रहा है इसलिए उक्त संज्ञा का अर्थ करेंगे संप्रदान संज्ञा स्यात्। अभी ये वाक्य थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वाक्य है होत्रे अनुगृणाति अथवा प्रतिगृणाति। मतलब क्या? अनुगृणाति का अर्थ होता है इनकरेज करना, प्रतिगृणाति अनुगृणाति का अर्थ होता है इनकरेज करना। तो ऑलरेडी वहां टॉपिक ये वैदिक संबंध में है, वहां एक कोई तो होता है, होता नाम यूनो प्रिस्ट, होता जो हवन करता है। तो वो क्या करता है? शंसति, होता प्रथमम शंसति। तो किसी सूत्र के द्वारा, किसी सूक्त के द्वारा देवता की प्रशंसा करता है कि नहीं? होता। तो वो जो होता है, जो शंसन क्रिया कर रहा है, उसको प्रेरित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए बाकी के भी जो अध्वर्यु होता है या दूसरे कुछ पृष्ठ होते हैं वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं उनको प्राउंट करने के लिए। वाह कितना अच्छा गा रहे हो आप, कितनी अच्छी प्रशंसा कर रहे हो। तो टू इनकरेज हिम we have to do sampradana saujña of that person. That hota will get sampradana saujña because he is encouraged, right? So अभी इसका मीनिंग बताता हूं। आभ्याम गृणाते है, जब गृणाति ये धातु अनु उपसर्ग के साथ आता है या प्रति उपसर्ग के साथ आता है, और पूर्व व्यापार से, पूर्व व्यापार शंसा अथवा प्रशंसा कौन कर रहा था? होता कर रहा था। तो वो होता जो शंसन क्रिया का प्रवर्तक था, जो क्रिया कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, उसकी क्या हो जाएगी? उसकी उक्त संज्ञा मतलब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, पहला जो करता था भूत कर्तुः, उक्त संज्ञा मतलब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो होता शब्द यदि आप डिक्लाइन करते हैं, पितृ शब्द यदि डिक्लाइन करते, पितृ शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? पित्रे, भ्रात्रे, मात्रे, राइट? ऋकारांत शब्द गोज लाइक दिस, पित्रे, मात्रे, होत्रे. Similarly, hotru shabda, it becomes hotre, fourth case. So now that hota, hotru padam is going to get संप्रदान संज्ञा, एंड जो जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसके लिए सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने। जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसको चतुर्थी विभक्ति में रखा जाता है। तो यहाँ होत्रे अनुगृणाति अथवा होत्रे प्रतिगृणाति इत्यर्थः। मतलब इसका अर्थ क्या होगा? जो होता प्रशंसा कर रहा था मंत्र के द्वारा, उसको प्राउंड किया जा रहा है, उसको इनकरेज किया जा रहा है और अच्छी तरह से प्रशंसा करने के लिए। इतना स्पष्ट है?
तो वस्तुतः सूत्रार्थ इतना ही है। आभ्याम गृणाते हि कारकम पूर्वव्यापारस्य कर्तृभूतम उक्त संज्ञम स्यात्। उदाहरणं होत्रे अनुगृणाति अथवा प्रतिगृणाति। नाम किम, होता प्रथमम शंसति, पहले वो प्रशंसा कर रहा था, तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति, उसको प्रोत्साहन देता है उसके साथ चैंटिंग करके, ऐसा अर्थ, इतना ही अर्थ है इसका। हाँ, होता होता का क्या मतलब इस वाक्य में होता म्हणजे काय नक्की? हाँ, चार साधारण 16 जण हे असतात, त्याच्यामध्ये पुरोहित असतात. त्या 16 मधल्या एकाचं नाव होता आहे. ब्रह्मपुरोहित असतं, होता असतो, असे 16 जण असतात आणि यजमान पती पत्नी धरून 18 जण लागतात एका हवनासाठी पुरोहित. त्याचं नाव आहे होता. हर एक वेद होता होतो. एक प्रिस्ट दिया जाता है कि नहीं? तो जैसे होता, ये ऋग्वेद का, अध्वर्यु ये अथर्ववेद का, उद्गाता ये सामवेद का, ऐसे 4 पृष्ठ होते हैं। हर एक वेद का जो मतलब जिसके जो अच्छी तरह से एक पर्टिकुलर वेद का अध्ययन करता है, जैसे कि होता है वो शायद ऋग्वेद का है, तो उसका जो अध्ययन करता जो होता है, वो जो पृष्ठ होता है जो ऋग्वेद को फॉलो करता है, उसको होता बोलेंगे, है ना? ब्रह्म होता, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्म, हाँ ब्रह्म, करेक्ट, ये 4 लोग, ठीक है। तो इसमें यदि कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा, और एक सूत्र करके संप्रदान संज्ञा प्रकरण हम समाप्त करेंगे, उसके बाद उपपद शुरू होगा। इसमें कुछ डाउट है? होता मतलब ब्राह्मण का नाम है जो ऋग्वेद का अच्छे से अध्ययन करता है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा ऋग्वेद का ही है क्या यजुर्वेद का है। हाँ, मैं देखूंगा एक बार। डेसिग्नेशन है, हाँ, पद है, पद है, ठीक है, नो डाउट इन दिस सूत्र। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम् इति अंतिमं सूत्रं संप्रदानकारकस्य। दशमं सूत्रं, नाउ सी we have seen 10 sutras to do sampradana saujna, not only one. So 10th sutra which does sampradana saujna. Here actually sampradana saujna vikalpena bhavati, va syat sampradana saujnyam va syat kada उच्यते परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। नाम किम, if somebody is engaged or if somebody is made engaged in work for some time or particular time, niyatakalam means particular time, I will give you 100 rupees, you have to work for me for 10 days or for a month, so that is called niyatakala। 100 रुपीज के लिए एक दिन काफी, आजकल 100 रुपीज में कोई काम नहीं करता, तो हम ज्यादा रखते हैं 1000। हाँ, सहस्त्रम, सहस्राय परिक्रीतः, सहसेवकः, शताय प्रतिक्रीतः, ऐसा परिक्रीतः ऐसा अर्थ करेंगे। अभी वाक्य का सूत्र का अर्थ देख लेते हैं, बाद में वाक्य हम वाक्य रचना करेंगे। नियत कालम पर्टिकुलर समय के लिए, भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन् साधकतमं कारकम संप्रदान संज्ञम से। अभी ये नियत काल के लिए उसका स्वीकार करने के लिए, उस भृत्य का स्वीकार करने के लिए कुछ देना होता है, पैसे देने होते हैं या कुछ चीजें देने होती है। पूर्व के जमाने में धान्य वगैरह देते थे, अभी के काल में तो सब पैसे ही चाहते हैं, तो पैसे, तो वो पैसे क्या हो रहा है, साधकतम हो रहा है। तो साधकतम होने से उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी एक, और विकल्प से उसकी संप्रदान संज्ञा भी होगी, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। अन्यतरस्याम, ये जो पद यूज हुआ है इसका अर्थ होता है विकल्पेन। हाँ, तो जिसके द्वारा वो भृत्य काम पे रखा जाता है, कौन है, धन अथवा वस्तु, तो उस वस्तु की अथवा उस धन की संप्रदान संज्ञा विकल्प से होगी।
जब संप्रदान संज्ञा नहीं करेंगे तब क्या होगी? ऑब्वियसली करण संज्ञा होगी। वो साधन है, साधकतम। तो उदाहरण देते हैं, शतेन परिक्रीतः, अयम सेवकः शतेन परिक्रीतः। ये सेवक हमने काम के लिए रखा है, कितने रुपए दिए हैं उसको? 100 रुपीज। ये हो गया साधकतमम। विकल्प से हम यदि उसकी संप्रदान संज्ञा करते हैं तो शताय परिक्रीतः, उसको हमने 100 रुपए दिए और काम को रखा। लेकिन कितने दिन? समय निश्चित होना चाहिए, नियत काल होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्या करेंगे? आइदर यू हैव टू डू संप्रदान संज्ञा और करण संज्ञा, दैट्स इट। Here, So in this case, you're saying if you hire a person for a certain amount of time to do a job, then that money becomes the sampradana. That money or that thing gets sampradana संज्ञा optionally. The wage. Correct. तो यहाँ संप्रदान संज्ञा करने वाला, चतुर्थी का निमित्त जो होता है संप्रदान, वो टॉपिक हमने समाप्त किया। इसके बाद जितने भी सूत्र आने वाले हैं वो सूत्र उपपद संज्ञा, जैसे कि नमस्वस्ति स्वदा अलम वशट योगाच, ऐसे कुछ और कुछ वार्तिक भी है, प्रप्ति संपद्यमाने, ऐसे कुछ वार्तिक आने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, जिनके योग में डायरेक्टली हम चतुर्थी कर सकते है कि नहीं। वहाँ पर्टिकुलरली परिक्रय वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा। डायरेक्टली वहाँ हम क्या करेंगे, वो पद यदि दिखाई देता है, नम अव्यय यदि दिखता है, तो हमें चतुर्थी ही करनी है, ऐसा रहेगा। उपपद विभक्ति उसको बोलते हैं। उसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी जितने 10 सूत्र हुए, उन सूत्र का एक ही मिनट बाकी है, आवर्तन भी नहीं हो पाएगा एक सूत्र, हम अगली क्लास में करेंगे। अभी शांति पाठ कर देते हैं इसी पाठ में, है ना। बाकी के 20 मिनट हम चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हमें उस हमारी कॉमन लिंक के द्वारा ज्वाइन हो जाइए।